स्थान पर वो सवार होती है और धीरे धीरे उनका वाहन शहर के निरीक्षण के लिए आगे की ओर बालिका एक प्लाटून भारत स्कॉट मंत्री महोदय का वाहन शहर का निरीक्षण करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। माननीय मंत्री महोदय शहर का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री द्वारा ध्वजा को सभी स्वतंत्रता सेनानी एवं सभी वीर सपूतों का सत सत नमन करते हैं जिनकी कुर्बानी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम में मिथिला वासियों विशेषकर दरभंगा का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। मिथिलांचल के लोगों ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और 1942 के अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के बेड़ निवासी किसान नारायण वल्लभ चौधरी और उनकी बेटी गृहिणी मधु कोवड़ी देवी के बेटे किरणधारी चौधरी उर्फ कारो बाबू 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक हुए नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा में शामिल होने वाले 78 आश्रम वासियों में से एकमात्र बिहारी थे। आज इस अवसर पर हम उन वीर सपूतों को नमन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी पूर्वजों को कोटि कोटि नमन, जिसके बलिदान ने हमको आजाद भारत में सांसें लेने का सुअवसर प्रदान किया। हम भी अपने आने वाली पीढ़ियों को स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और संस्कृति युक्त भारत छोड़कर जाएं, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य और हमारे पूर्वजों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारा यह पुनीत कर्तव्य एवं दायित्व है कि हम सभी मिलकर अपनी गौरवशाली परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा एवं सहयोग से इस देश की जनतांत्रिक प्रणाली को और ठोस एवं मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए अपने तन मन धन से सहयोग एवं सहभागिता का दृढ़ संकल्प ले। देश के प्रति समर्पण की भावना ही हमारा राष्ट्र धर्म है। हम सभी को एकजुट होकर देश में एकता, अखंडता, संप्रभुता एवं शांति कायम रखते हुए देश के चतुर्दिक विकास के प्रति अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करना होगा। देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य के विकास को तेज गति प्रदान करने का कार्य कर रही है। विशेषकर बिहार राज्य को भारत ही नहीं विश्व मानचित्र में एक अलग पहचान देने का प्रयास वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास का नजरिया रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने का संकल्प के साथ कार्य कर रही है। राज्य में भ्रष्टाचार एवं अपराध मुक्त शासन कायम करने का कार्य किया जा रहा है। बिहार की युवा पीढ़ी को
आत्मनिर्भर बनाने एवं शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्य योजना लागू की जा रही है। बड़े पैमाने पर राज्य के युवाओं के लिए नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। बिजली के क्षेत्र में सभी गांवों का विद्युतीकरण, सभी घरों तक बिजली का कनेक्शन सुनिश्चित कराया गया है। साथ ही बिजली की उपलब्धता से राज्य में हर घर तक बिजली की निरंतर आपूर्ति के सपने को साकार किया गया है। खेतों की सिंचाई के लिए एग्रीकल्चर फीडर के माध्यम से 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से न्यूनतम 12 घंटे बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। राज्य के सरकारी अस्पतालों की स्थिति काफी बेहतर हुई है। बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए सभी घरों में पाइप जल की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। राज्य के सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है एवं सभी गांवों एवं शहरों में गली नली का निर्माण कराया जा रहा है। खुले शौच से मुक्त, स्वच्छ एवं स्वस्थ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। हमारा सौभाग्य है कि प्रकृति ने बिहार को उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधनों का वरदान दिया है। साथ ही यहाँ कृषि जलवायु की विशाल विविधता है। साथ ही बागवानी तथा औषधीय पौधों सहित बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती को संभव बनाती है। बिहार गंगा की तराई में बसा है। यहाँ सतही एवं भूगर्भीय जल काफी मात्रा में है। सब्जियों की पैदावार में हम सबसे आगे हैं। मधु, मशरूम, मखाना, लीची पैदा करने में भी हम सबसे आगे हैं। अनानास, आम, केला, अमरूद, गन्ना, जूट आदि पैदा करने में भी हम बहुत आगे बढ़े हैं। परंतु राज्य में कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध नहीं रहने के कारण किसानों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाता। हमने इन कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार एवं प्रसंस्करण की सुविधा राज्य के अंदर उपलब्ध कराने हेतु विशेष रूप से पहल की है। बिहार के किसानों के विकास के लिए चतुर्थ कृषि रोडमैप 2023-28 तैयार किया गया है, जिसमें कृषि के विकास के लिए 1,62,268 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नए कृषि रोडमैप में बिहार के किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में किसानों के समक्ष आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए पूरे भारत में पहली बार बिहार के गया जिले में मोटे अनाजों के लिए 115 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। सिंचाई की समस्या के समाधान हेतु हर खेत को पानी की योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। राज्य के किसानों को डेडिकेटेड एग्रीकल्चर फीडर के माध्यम से 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति की जा रही है। आने वाले दिनों में राज्य के सभी किसानों को एग्रीकल्चर फीडर से सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के छोटे छोटे गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े और दलित किसानों की खेती में सहयोग के लिए उनकी जरूरत की छोटे छोटे कृषि यंत्रों जैसे हसुआ, खुरपी, कुदाल पर भी 80% अनुदान का प्रावधान किया गया है। कृषि यांत्रिकीकरण योजना में लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लाने तथा बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के उद्देश्य से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों के चयन का निर्णय लिया गया है। राज्य के अति पिछड़े किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कृषि यंत्रों पर अति पिछड़ी जाति के किसानों को अनुसूचित जाति के किसानों के समान ही अनुदान का प्रावधान किया गया है। किसानों के फसल उत्पादों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए राज्य में बाजार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।